भूमि का अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक भूतिया जहाज देखा गया जिसे लोग घोस्ट वेसल ब्लड मून के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि यह जहाज 7 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और अब हर ब्लड मून रक्त चंद्रमा की रात ये वापस समुद्र में दिखाई देता। डैनी विलियम्स, एक मशहूर समुद्री खोजी और एडवेंचरिस्ट, को एक अनजान सोर्स से गुप्त मैसेज मिला। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो अगले ब्लड मून पर इस लोकेशन पर आओ। डैनी के साथ उसकी टीम भी थी। मार्को रेशन एक्सपर्ट, एलिस जॉनसन कैमरा ऑपरेटर, ओलिवर ब्लैक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। समुद्र के बीच का रहस्य। ब्लड मून की रात जब पूरा समुद्र गहरा लाल दिख रहा था, उनकी नाव अचानक ठहर गई। उनके चारों तरफ कोहरा घना होने लगा और दूर उन्हें एक विशाल जहाज तैरता हुआ दिखाई दिया। संभव है, मार्को चौंक कर बोला। उन्होंने नाव को उस जहाज की तरफ बढ़ाया और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उनके रेडियो से एक पुरानी डरावनी आवाज आने लगी। तुम वापस नहीं जा सकते, हम तुम्हारी आत्माओं के भूखे हैं। जहाज के अंदर जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, चारों ओर जंग लगे दरवाजे, टूटी हुई लकड़ियां और खून के धब्बे दिखने लगे। ओलिवर ने अपने डिटेक्टर से एनर्जी स्कैन की। यहां कुछ बहुत ताकतवर है। तभी एलिस ने देखा कि जहाज की दीवार पर छायाएं हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और जहाज में भूतों की भयानक चीखें गूंज उठी। ओलिवर ने पुराने दस्तावेज देखे और पता चला कि यह जहाज में एक खतरनाक अनुष्ठान के दौरान गायब हुआ था। जहाज के कप्तान ने अमरता पाने के लिए अपनी पूरी क्रू को शैतान को बलि चढ़ा दी थी और अब उनकी आत्माएं जहाज में फंसी थी। अचानक जहाज में भूतिया आकृतियां प्रकट होने लगी। उन्होंने टीम को चारों ओर से घेर लिया। डैनी ने चिल्लाया, हमें यहां से भागना होगा, लेकिन जहाज का दरवाजा लॉक हो गया। मार्को ने रेडियो फ्रीक्वेंसी बदलकर एक गुप्त वेव पकड़ ली, जिसे एक पुराना कोड सुनाई दिया। सही मंत्र पढ़ो, वरना जहाज तुम्हारी आत्मा भी ले जाएगा। ओलिवर ने जहाज की डायरी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ और जहाज धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा। टीम किसी तरह अपनी नाव तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वे दूर गए, डैनी ने मुड़कर देखा। जहाज पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी उनकी नाव पर एक हाथ के निशान उभर आए और एक धीमी आवाज आई, हम वापस आएंगे। क्या जहाज का रहस्य खत्म हो गया या ये भूत फिर से लौटेंगे? अगले भाग में जानिए।